कच्चे आम से भरा एक कमरे में कैल्शियम कार्बाइड का एक छोटा सा टुकड़ा रख दीजिए। इससे निकली खतरनाक एसेटीन गैस 2 से 3 दिन में पूरे कमरे की आम को पका देगी। इस कैल्शियम कार्बाइड का एक छोटा सा टुकड़ा इतना घातक है, उसके 12 विशाल कंटेनर समुद्र में भारत के पास गिर गए हैं। 25 मई 2025 कोची से लगभग 70 किलोमीटर दूर डूबे लाइबेरियन शिप में लगभग 640 कंटेनर है, जिसमें अलग अलग केमिकल और तेल मौजूद थे। उनमें से कुछ कंटेनर तो बहकर तट तक भी पहुंच गए हैं। MSC Elsa 3 container ship which sank on Sunday. Marine biology experts said that authorities must try to contain as much oil and आखिर pollution. 640 कंटेनर के साथ कैसे डूबा MSC Elsa 3? इसमें ऐसा क्या है कि प्रशासन वहां के लोकल्स को 200 मीटर दूर रहने को बोल रहे हैं उन कंटेनर से? तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे इस नए वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 2 फुटबॉल मैदान जितना बड़ा लाइबेरियन कार्गो शिप जिसका के नाम MSC Elsa 3 है, 23 मई को केरल के विजिंगम पोर्ट से कोची के लिए ये शिप रवाना हुआ था। 24 मई को लगभग 1:25 पर कोची तट से लगभग 70 किलोमीटर दूर जहाज का दायां हिस्सा 26 डिग्री टिल्ट हो जाता है, जिसके बाद शिप के कैप्टन ने इंडियन कोस्ट गार्ड मतलब ICG से मदद की गुहार लगाई। जिसके बाद इंडियन कोस्ट गार्ड एंड इंडियन नेवी दोनों फुल एक्शन मोड में आते हैं और शिप पर सवार क्रू मेंबर्स की जान बचाने में सफल हो जाते हैं, जिसमें एक रूसी कैप्टन, एक यूक्रेनी, 2 जॉर्जियाई और 20 फिलीपींस के लोग थे। They were rescued by the Indian Navy after an operation that lasted for hours. Thank you for the India Coast Guard to save us, and they take care about us since yesterday, and the monitoring, good communication, and we are survivors in time. ICG की टीम ने तो लोगों को बचा लिया लेकिन कंटेनर को नहीं बचा पाए और इससे लगभग 100 करोड़ का नुकसान हुआ। 25 मई की सुबह करीब 7:50 पर जहाज पूरी तरह से डूब गया और सारे के सारे 640 कंटेनर भी पानी में गिर गए। लेकिन शिप में 640 कंटेनर्स में ऐसा क्या था कि केरल सरकार डरी हुई है और वहाँ के लोकल जो फिशर्समैन थे वो सब डरे हुए हैं। भारत के रक्षा मंत्रालय ने ट्वीट कर जानकारी दी कि इन 640 कंटेनर्स में 13 में खतरनाक केमिकल और 12 में कैल्शियम कार्बाइड है। इसके अलावा जहाज के टैंक में 84.44 मेट्रिक टन डीजल और 367.71 फर्नेस ऑयल भी मौजूद है। इंडियन कोस्ट गार्ड के मुताबिक उन 640 कंटेनर्स में से कुछ कंटेनर्स धीरे धीरे भारत के तट के नजदीक पहुंचने लगे हैं। तटीय इलाके हाई अलर्ट पर हैं। आखिर कंटेनर में मौजूद सामान कितने खतरनाक हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं कैल्शियम कार्बाइड। ग्रे या काले रंग की ये केमिकल कंपाउंड स्टील निर्माण और फलों को पकाने में काम आती है। लेकिन ये डेंजरस कैसे है? पानी से मिलने पर इस ठोस पदार्थ से एसेटीन और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे रैपिड फायर गैस निकलती है, जो जरा सी भी चिंगारी या गर्मी से आग पकड़ सकती है, जिससे समुद्र में भी विस्फोट हो सकता है। शिप की दूसरी खतरनाक चीज है मरीन गैस ऑयल यानी कि डीजल, जिससे शिप चलती है। ये पानी की सतह पर तैरता रहता है, जिससे कि पानी के ऊपरी लेयर पर एक पतला सा लेयर बन जाता है जो कि सनलाइट और ऑक्सीजन को अंदर जाने से रोकती है, जिससे कि मरीन लाइफ प्रभावित हो सकते हैं। तीसरा खतरा शिप पर मौजूद 367 मेट्रिक टन फर्नेस ऑयल से है। ये वही ऑयल है जिससे शिप की इंजन चलती है। फर्नेस ऑयल डीजल के मुकाबले थोड़ी गाढ़ा होती है, जो कि समुद्र के सरफेस पर जमा हो सकती है और उससे समुद्र में लंबे समय तक पॉल्यूशन क्रिएट हो सकता है, जिसके कारण समुद्री पौधों, मछलियों और जीवों की जानों का खतरा है। इसके अलावा बाकी कंटेनर्स में भी खतरनाक केमिकल होने की पुष्टि हुई है, लेकिन इसकी कंफर्मेशन अभी तक नहीं आई है। ऐसे में अगर समुद्र में ऑयल या केमिकल लीकेज होती है तो इसके लिए क्या ऑप्शन है, इसके लिए क्या कर सकती है गवर्नमेंट? इसके लिए सबसे पहले रिसाव वाली जगह पर जहां पर ऑयल या केमिकल का लीकेज हुआ है पर बूम को फैलाया जाता है। बूम एक लंबी और तैरने वाली रबड़ की दीवार होती है। इसके बाद स्टीमर, मशीनों या बोट्स के जरिए ऑयल को खींचकर समुद्र से बाहर फेंक दिया जाए और गहरे पानी में फैले हुए तेल के लिए डिस्पर्सन जैसे केमिकल यूज किए जाते हैं, जो कि ऑयल को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं और ताजे और मोटे लेयर में मौजूद ऑयल को समुद्र में ही जला दिया जाता है। इस इंसिडेंट के बाद सारे इंडियन पोर्ट्स पर सिक्योरिटी ऑडिट चल रहा, इन्वेस्टिगेशन अभी तक जारी है। लेकिन लोग अभी तक कंफ्यूज हैं, क्या ये टेक्निकल फेलियर था या ह्यूमन एरर या कुछ ऐसा जो कभी ऑफिशियली सामने नहीं आएगी। तो दोस्तों, MSC Elsa 3 का डूबना हमें याद दिलाता है कि समुद्र कभी भी प्रेडिक्टेबल नहीं हो सकती और शिपिंग इंडस्ट्री में एक छोटी सी मिस्टेक करोड़ों का नुकसान बन सकती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।